हाय दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर भारत मानी ब्लॉग्स पर। और आज के दिन देखिए प्रेरक मेरे साथ में है और प्रेरक का तबीयत ख़राब हो चुका है और ये कम से कम 4 दिन हो चुके हैं कि तबीयत ख़राब था। तो हमने पहले 2 दिन पहले हम गए थे डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने मेडिसिन दिया था और डॉक्टर ने बताया था कि वापस आप 2 दिन के बाद आइए और बताइए। और जो मेडिसिन दिया था तो उसके बाद भी प्रेरक को थोड़ा आराम नहीं पड़ा था। और आज के दिन हम जब डॉक्टर के पास गए तो वहाँ पर इतने केसेस थे, क्योंकि बच्चों का अभी ऐसा कुछ वायरल फैला हुआ है कि बच्चों को ज़्यादा तकलीफ़ हुई है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं कम से कम एक वीडियो बनाऊँ और शेयर करूँ कि जिससे आप भी आपके बच्चों का केयर करिए और आपको भी पता चले ये बात कि कितना अभी ये हो रहा है बच्चों के साथ। क्योंकि इसके क्लास में कम से कम 15 बच्चे हैं, मगर उस पे से कम 8 बच्चों को सेम तकलीफ़ हुई है। और ऐसा तकलीफ़ है दोस्तों कि जैसा कि सर्दी होती है थोड़ा सा और बुखार आता है, और बुखार के बाद सुबह जब उठता है बच्चा तो ऐसा भी लगता है कि चलने को नहीं होता है, उन्हें खड़े होने को नहीं होता है। तो हम तो डर गए थे। जैसा ही हुआ था 2 दिन पहले ऐसा हुआ था हमारे साथ कि जैसे ही प्रेरक उठा और प्रेरक चलने को देख रहा है, ऐसे उठा मेरे साथ और चलने को देख रहा है तो उसे चलते नहीं बन रहा था। वो रोने लगा कि नहीं पापा, मेरे पैर दुख रहे हैं, मैं कैसे चलूँ, मुझको तो खड़े होने को भी नहीं हो रहा है, मैं कैसा करूँ। तो फिर मैंने उसका ऐसा पैर दबाना शुरू करा कि क्या हो गया क्या हो गया। मैं भी डर गया और वाइफ भी डर गई। और फिर उसके कुछ देर के बाद ऐसा उसे ठीक लगने लगा, मगर ठीक भी इतना नहीं लगा कि जैसा लगना चाहिए। कि वो थोड़ा डर डर के चल रहा था कि नहीं पापा, मेरे को चलूँगा, मैं गिर सकता हूँ और और मुझको कुछ लग सकता है, क्योंकि मुझे खड़े होने को नहीं हो रहा है। तो फिर मैंने उसे गोदी में उठाया और मैं गोदी में उसे लेके गया लिफ्ट से। तो दोस्तों, इस तरह का अगर आपको भी ऐसे सिम्टम्स आपके बच्चों पे लगता है कि आपको ऐसा सुनाई देता है, ऐसा लगता है कि नहीं उसे चलने को प्रॉब्लम हो रही है, खड़ा नहीं हो पा रहा है, और खाना इसमें ये भी हुआ कि सुबह तो मैंने ये देखा, मगर उसके बाद ये भी देखा बाद में कि वो खाना नहीं खा पा रहा है। उसे कुछ भी दे रहे तो खाने को ऐसा चिड़चिड़ कर रहा है बच्चा और डर रहा है कि नहीं मैं नहीं खाऊंगा, मैं खाऊंगा अगर तो मुझको वोमिटिंग हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। तो उसे डर लग रहा है। तो दोस्तों, आप ये ख्याल रखिए, ऐसा कोई सिम्टम्स आपको दिखे तो आप प्लीज़ आपके जो भी नियरेस्ट हो या आपका जो फैमिली डॉक्टर हो, बच्चों का डॉक्टर हो, आप उसके पास जाइए और बच्चों को दिखाइए। क्योंकि कैसा होता है, नॉर्मली हम क्या सोचते हैं कि हमारे हमारे मन में जो होता है कि नहीं नॉर्मली खांसी सर्दी है, सभी को तो हो रहा है, सभी को हो रहा है, तो हम बच्चों को भी वैसा ट्रीटमेंट दें। मगर नहीं दोस्तों, ऐसा मत सोचिए, क्योंकि हमारा शरीर जो है वो अलग है और बच्चों को बोलते ना, ये बच्चों का शरीर जो होता है, इनको थोड़ा सा भी एकदम ठंडी हो या हवा चले तो इनको जल्दी असर होता है। तो वो बात को आप ध्यान रखिए और आप केयर करिए। और लाइन तो ऐसे लगी हुई थी दोस्तों कि जैसे मैं इसको लेके गया हॉस्पिटल में तो मुझको भी डर लगने लगा कि मैं लेके जा तो रहा हूँ, मगर कुछ प्रॉब्लम ना हो, इतने बच्चे लोग हैं, इतने ये है। और अभी आपने सुना भी होगा कि कुछ अलग बच्चों के लिए अलग सा ये हो गया है कि अलग अलग सा बीमारी कुछ सामने आया है कि जैसा हाथ पैर में थोड़े से फुंसी जैसा कुछ होता है, ऐसा डॉट डॉट कुछ आता है। और ये सभी के लिए प्रॉब्लमेटिक है। तो आप ये ध्यान रखिए। ये देखिए प्रेरक, अभी कैसा लग रहा है आपको? अभी ठीक लग रहा है। हाँ, आपने कुछ खाया आज के दिन? हाँ, खाया थोड़ा सा। हाँ, मगर अभी पैर हाथ आपके दर्द कम हुआ है? हाँ, अभी कम हुआ। तो ख्याल रखिए आप। और जो पेरेंट्स बोलते हैं, अपने मम्मी पापा बोलते हैं, ध्यान रखिए, ठीक है। और मेडिसिन टाइम पर, अगर आपको ऐसा लगता है कि मेडिसिन से तकलीफ हो रही है तो जल्दी से बताइए और सभी को बताइए। आप सभी को बोलिए, हाँ, सभी को बोलिए कि अगर कुछ तकलीफ होती है, मेरे फ्रेंड्स ऐसा बोलिए, सभी को तो कुछ तकलीफ होती है या किसी को कुछ तकलीफ होती है तो पेरेंट्स से बात करिए से बात करिए और जल्द से जल्द डॉक्टर के पास जाइए। जल्द से जल्द डॉक्टर डरिए नहीं, इंजेक्शन से डरना गलत बात है। गलत बात है इंजेक्शन से, हाँ। तो आप लोग सभी ख्याल रखिए, आप लोग सभी ख्याल रखिए। ठीक है। ठीक है, उसे हंसी आ रही है, अभी आज थोड़ा ठीक हो चुका है इसलिए उसे हंसी आ रही है। तो दोस्तों, तो ये वीडियो इसलिए है कि बच्चों को अभी ज़्यादा तकलीफ हो रही है
और हॉस्पिटल में लाइन थी, इसके लिए मैंने लाइन लगी हुई थी बच्चों की। और पेरेंट्स लोग तो ऐसे होते ना कि खुद को कुछ हो तो ध्यान नहीं देते, मगर बच्चों को कुछ हो गए तो एकदम आगे आगे, डॉक्टर साहब क्या करना है, कैसा करना है, क्या करना है, बस ऐसा होता है। तो दोस्तों मैं आपको यही सुझाव दूंगा कि ऐसा कुछ भी सिम्टम्स आपको दिखे कि थोड़ा सा भी बच्चा आपका बुखार है, कुछ उसे सर्दी हो रही है, खांसी हो रही है, तो आप ध्यान रखिए और उसे प्लीज़ नियरेस्ट जो भी डॉक्टर है आपका या फैमिली डॉक्टर है उसके पास लेके जाइए। थैंक यू दोस्तों। आज का मेरा वीडियो आपको कैसा लगता है, पसंद आया तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिए और प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।